बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, जितने भी लोग हैं सबको मेरा सलाम और इस चैनल पे वेलकम है। सबसे पहले तो मेरे जितने भी दोस्त हैं और ऐसे हज़रात जिनको लगता है कि रियाज़ी का हर ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में इस्तेमाल नहीं है, या जिनके माइंड में ये है कि रियाज़ी को हम हर तरह से हर फील्ड में ज़िंदगी के हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, तो अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों से ये चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में रियाज़ी के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई प्लॉट है, कोई हमारे पास जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, कोई हमारे पास हवेली है या कोई ऐसी जगह, लेकिन उसकी शेप जो है मुरब्बी शेप है, यानी कि उसकी तमाम लंबाइयाँ जो है वो हमें बज़ाहिर एक जैसी नज़र आती हैं। तो हम वहाँ पे कोई काम करवाना चाह रहे हैं, उस पे फ़र्श लगाना चाह रहे हैं, या फिर हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि उस फ़र्श पे कितने फुट या कितने मुरब्बा मीटर वहाँ पे कोई भी ईंटें या फिर जो टाइल्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जो है हम उसको पता लगाएं और किस तरह हम अपनी लिमिट के मुताबिक वो यूज़ करें। हम वो बाज़ार से लेके आएँ, हम कितने मीटर जो है, कितने मुरब्बा मीटर या कितने मीटर जो है हमें वहाँ पे टाइल्स या ईंटें या इस तरह का कोई चीज़ हम लगाना चाह रहे हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें कितनी मिक़दार में वो चीज़ चाहिए। और दूसरा ये कि अक्सर जो काम करने वाले हैं, जैसा कि कोई मज़दूर हैं या फिर मकान वगैरह का काम करते हैं, तो वो अक्सर वो इन चीज़ों के बारे में जो है पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें मटेरियल जो है कितना यूज़ करना है, कितना इस्तेमाल करना है और हमें कितना रिक्वायर्ड है, हम कैसे इसको अपने जो इसके मालिकान हैं वो उनसे किस तरह हम उनको कितनी मकदार में चाहिए उनको बताएं और वो हमें प्रोवाइड करें। तो ये छोटी सी वीडियो उनके लिए है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और सबसे पहले अगर हमारे पास कोई प्लॉट या कोई जगह है जिसकी शेप बज़ाहिर में मुरब्बा शक्ल नज़र आती है, तो उसके लिए हमें उसका रकबा कैसे मालूम करना है, तो मैं यहाँ से आपको लिख के बताऊँगा कि हम मुरब्बी शक्ल के लिए उसका रकबा कैसे मालूम करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारे पास एक शक्ल है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमें एक मुरब्बा नुमा शक्ल नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी ये लंबाई इसके इस साइड के बराबर नज़र आ रही है, ये वाली इस साइड की, यानी कि चारों साइडें इसकी बराबर हैं। अब हम इसका रकबा मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसका रकबा क्या होता है, रकबा इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड। इसको मैं कोई भी नाम दे लेता हूँ, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसको मैं नाम देता हूँ इज़ इक्वल टू है ए, इक्वल इसकी लंबाई जो है इक्वल टू है ए। तो इसका रकबा जो है हम इस तरह मालूम करेंगे, ए ज़रब ए मतलब लंबाई ज़रब लंबाई, लंबाई ज़रब लंबाई, क्योंकि चौड़ाई भी इक्वल ही है इसलिए हम इसको भी लंबाई कह सकते हैं, क्योंकि शक्ल जो है हमारे पास वो ऐसी है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। तो ये वाला जो है रकबा जो है जहाँ पे हम काम करवाना चाह रहे हैं, तो ये हम इस फार्मूला की मदद से इसको मालूम कर सकते हैं। तो यानी कि लंबाई का यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी पावर 2,
यानी कि लंबाई को लंबाई से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास रकबा आ जाएगा। ये किसी भी हर ऐसी चीज़ के लिए वैलिड है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम इसको कोई ऐसी शक्ल को लंबाई यानी लंबाई को एक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लंबाई है 100 मीटर है, तो हम उसका रकबा पता चलाना चाह रहे हैं तो वो उसको 100 मीटर को 100 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास जो 10,000 आएगा वो उसका रकबा होगा। तो ये जो है इस तरह हम किसी भी मुरब्बी शक्ल का रकबा मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं अहाता की तरफ। तो यही शक्ल है, मुरब्बी शक्ल है। तो ये वाला अहाता है, यानी कि जो बाहर वाली साइड है किसी भी जगह या प्लाट या कमरे की बाहर वाली जो साइड होती है अहाता। दो अहाते के लिए फार्मूला होता है 4 ज़रब लंबाई। तो अहाता जो है हम किसी भी मुरब्बी शक्ल का इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं कि उसकी लंबाई को हम 4 से ज़रब दे दें तो वो हमारे पास अहाता होगा। यानी कि उसकी दीवारें जो होंगी जहाँ पे वो जगह या कमरा या प्लॉट जो है उसकी एंड वाली साइडें जो एंड वाले कॉर्नर जो हैं वो चारों वो उसका अहाता होती हैं। तो उसकी अहाते को मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये था एक मुरब्बी शक्ल के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं मुरब्बी या मुरब्बा नुमा शक्ल। तो इसी तरह मैं एक मुस्ततीली शक्ल की बात करूँगा कि जिसमें दो साइडें जो हैं वो इक्वल होंगी। एक साइड अपने सामने वाली साइड के इक्वल होगी, दूसरी साइड भी इसी तरह अपने सामने वाली साइड के इक्वल होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि उसकी लंबाई दोनों लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर। तो शक्ल है अब हमारे पास मुस्ततीली। तो ये देख सकते हैं कि ये एक मुस्ततीली शक्ल है। इसकी लंबाई जो है दोनों बराबर नज़र आ रही हैं और जो चौड़ाई है वो भी बराबर नज़र आ रही है। तो कोई भी ऐसी जगह या कमरा या कोई प्लॉट जो जहाँ पे आप या कोई अपने फील्ड में खेतों में कोई ऐसी जगह है तो आपको वहाँ पे पता लगाना है कि इसके अंदर जो है हमारा कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा, ठीक है, और इसको हम किस तरह जो है मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि कोई भी ऐसी, देखिए यहाँ पे इसको मैं कहूँगा ये लंबाई है, ये इतनी जो है ये लंबाई है यहाँ तक, और ये वाली जो है चौड़ाई है। तो लंबाई जो है ये लंबाई के इक्वल है, चौड़ाई के इक्वल है। अब इस तरह की शक्ल होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मुस्ततीली शक्ल। तो मुस्ततीली शक्ल के लिए उसके लिए हम रकबा लिखेंगे। रकबा इक्वल टू होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये ऐसी शक्ल के लिए है जहाँ पे हमारे पास शक्ल जो है मुस्ततील नुमा हो, तो उसके लिए रकबा हम लंबाई ज़रब चौड़ाई से मालूम कर सकते हैं। अब इसके अहाता कैसे मालूम करते हैं? तो अहाता की तरफ आते हैं। तो अहाता होता है 2 ज़रब, यहाँ पे ज़रब लिख सकते हैं, ज़रब यहाँ पे लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम ये अहाता जो है ये वाला यहाँ ये जो चारों कॉर्नर हैं ये किसी भी शक्ल का जो अहाता होता है किसी भी चीज़ का, और ये अंदर वाली चीज़ें जो है ये अंदर इसका रकबा होता है। ये रकबा है और ये अहाता। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मैं साथ साथ जो है आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो भी साथ साथ बताऊँगा।
लेकिन आपने क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।